अस्सलामुअलैकुम। आज की बड़ी दुखद खबर से आप लोगों को बाखबर करना चाहेंगे। अफसोसनाक खबर ये इसलिए कि सुबह सवेरे ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि डोडा देसा में होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर के बीच जो है एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 4 इंडियन आर्मी के सैनिक, एक कैप्टन समेत जो है वहां पर शहीद किए जा चुके हैं और उसके सिलसिले में और 3 और इंडियन आर्मी के सैनिक जो हैं वो जख्मी हैं, जिनको इलाजो मालजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पूरी खबर से आप लोगों को बाखबर करना चाहेंगे। कल शाम 7:15 के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी को एक मुसद्दिका इतला मिलने पर डोडा देसा के अपर रीचेस एरियाज में जो है वो रात का फायदा उठाते हुए इसका सारे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ करके वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है शुरू किया था। उसी असना में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है अंधाधुंध फायरिंग जो है शुरू की, जिसके नतीजे में 4 सैनिक, एक ऑफिसर समेत जो है वो शहीद हो चुके हैं और वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं और देश के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया है। आपको बताते चले 3 और जवान जो हैं वो भी जख्मी हैं, जिनको इलाजो मालजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। डोडा शहर से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर डोडा देसा का इलाका है और उधर से पैदल सफर करके सिक्योरिटी फोर्सेस को उन जंगलात तक पहुंचना पड़ता है जहां पर ये दहशतगर्द छुपे बैठे थे और बताया जा रहा है कि 4 से 5 दहशतगर्द जो हैं वहां पर छुपे बैठे थे, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस पर जो है वहां पर फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में भारतीय सैनिक का ये नुकसान जो है ये देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि पिछले ही दिनों जो है 9 जुलाई 2024 के दिन डोडा के गादी पंचायत ब्लॉक भागवा के अंदर एक तसादुम आराई जो थी जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के बीच देखने को मिली थी। 10 से 15 मिनट ये फायरिंग का टाकरा जो चला था, उसके बाद रात के अंधेरे का और घने जंगलात का फायदा उठाते हुए उस जगह से जो है दहशतगर्द भागने में कामयाब हो चुके थे और उसके बाद जो है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और इंडियन आर्मी, 10 राष्ट्रीय राइफल और 159 डोगरा के लोग जो हैं एक सर्च ऑपरेशन जो है जॉइंट सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी था, चाहे वो देसा के जंगलात हो, चाहे वो भागवा के गादी के जंगलात हो, चाहे वो बिवली कोटी के जंगलात हो, हर जगह पर जो है उन दहशतगर्दों को तलाश किया जा रहा था। बल आखिर एक अतला जो मौसूल हुई, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंचे और उन दहशतगर्दों को मार गिराने की और जड़ से उखाड़ फेंकने की जो कोशिश थी वो लगातार जारी थी और इसी के नतीजे में वहां पर डोडा देसा के उस इलाके के अंदर जो है वहां पर फोर्सेस और इंडियन आर्मी के जवान पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद एक तसादुम आराई, पहले छोटी सी फायरिंग हुई और ये फिर बड़े टाकरे में तब्दील हो गई और इस वक्त भी वहां पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर के जरिए से, ड्रोन के जरिए से वहां पर दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने की पूरी तरह से कोशिशें इस वक्त भी जारी है। सुबह सवेरे ही 5 से 6 बजे के बीच हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए पहुंचा था। मजीद आर्मी के जवानों को वहां पर भेजा गया है और पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाके की जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और इंडियन आर्मी का कहना यह है कि किसी भी तरीके से वहां से जो मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे हैं उनको किसी भी तरीके से वहां से भाग निकलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए से और ड्रोन के जरिए से वहां पर जो है नजर बनाए हैं। इंडियन आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं लगातार वहां पर नजर अपनी बनाए हुए हैं और जिस भी तरह से लेटेस्ट कोई जानकारी हम तक निकलकर सामने आएगी हम आप लोगों तक पूरी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने कल शाम भी आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि डोडा के देसा के इलाके के अंदर जो है एक तसादुम आराई जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान चल रही है और उसमें सुबह होते ही एक दुखद खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें इंडियन आर्मी के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, एक ऑफिसर समेत। बताया जा रहा है कि वो ऑफिसर एक कैप्टन रैंक के थे जो वहां पर शहीद हुए हैं और 3 आर्मी के जवान जो हैं वो जख्मी हैं, जिनको इलाजो मालजी के लिए नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि 4 से 5 मिलिटेंट वहां जो उस एरिया में छुपे हुए हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले लिया है और वहां पर वक्फे से जो है फायरिंग
का तबादला जो है चल रहा है। और अफसोसनाक खबर यह है कि 4 इंडियन आर्मी के सैनिक जो है देश की हिफाजत के सिलसिले में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और 3 से ज्यादा जख्मी है। और दहशतगर्द जो अंदर 4 से 5 दहशतगर्द अंदर बैठे हैं, उन्हें किसी तरीके से बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इंडियन आर्मी के मजीद ट्रूप्स जो हैं वो वहां पर भेजे जा रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए से उस इलाके पर नजर बनाए हुए बैठे हैं और किसी भी तरीके से वहां से दहशतगर्दों का जो है वो कला कमा किया जाए, उन्हें कफेरे करदार तक पहुंचाकर इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वहां से मिलेगी और इस तरह से इनका पूरी तरह से जो है वो सर्वनाश वहां पर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि काफी दिनों से पूरे डोडा के अंदर, चाहे वो बलेसा गंदो का इनकाउंटर हो, चाहे वो छतरगला इनकाउंटर हो, चाहे वो फिर कठुआ का इनकाउंटर हो जहां पर 5 इंडियन आर्मी के जवानों को शहीद किया गया, को पूरी तरह से खबर बताते चले कि जम्मू के रियासी के अंदर 9 जून 2024 को जब दहशतगर्दों का कायराना हमला एक यात्रियों की बस पर किया गया था, जिसमें 9 से ज्यादा यात्री जो थे मारे गए थे और 35 से 37 लोग जो थे वो जख्मी हुए थे। और उसके बाद आपने हीरानगर इनकाउंटर देखा और कठुआ का इनकाउंटर देखा। कठुआ इनकाउंटर के अंदर 5 इंडियन आर्मी के सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे, जिसमें दहशतगर्दों ने एक एम्बुश लगाकर उस गाड़ी को, आर्मी कॉन्वे को टारगेट किया था। उसके बाद आपने छतरगला भद्रवा के अंदर इनकाउंटर देखा, एक पुलिस चौकी को उन्होंने अपना निशाना बनाया था। उसके बाद आपने गंदो के अंदर इनकाउंटर देखा जहां पर 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। और उसके बाद आपने भागवा गादी के अंदर जहां से ये दहशतगर्द जो थे भाग निकलने में रात के वक्त में कामयाब हो गए थे। और कल रात को 7:45 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी को ये इत्तला मिली कि डोडा के देसा के अपर रीचेस एरिया जंगलात के, जहां पर ढोक में लोग रहते हैं, वहीं पर घने जंगलात और गाड़ू में और ढोक में छुपे हुए दहशतगर्द जो थे मौजूद थे। वहां पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर के टुकड़ा पहुंचा। उन्होंने जैसे ही कॉर्डन करना शुरू किया तो दहशतगर्दों ने एकदम से इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पर फायरिंग करके फायरिंग करना शुरू कर दी। और फिर दोनों तरफ से ये फायरिंग जो थी वो एक बहुत बड़े इनकाउंटर में तब्दील हुई, एक मासरे में तब्दील हुई। और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर जो है 4 इंडियन आर्मी के सैनिक जो थे पहले जख्मी हुए और फिर वो जख्मियों की ताब न लाकर एक ऑफिसर कैप्टन समेत 4 इंडियन आर्मी के सैनिक जो थे वो शहीद हुए हैं। और आपको बताते चले कि 3 आर्मी सैनिक जो थे वो जख्मी हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। आपको हम कुछ ही दूरी से ये खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए साइट पर किसी भी मीडिया के पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ ही दूरी से, कुछ किलोमीटर की दूरी से आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई जा रही है। पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए से, ड्रोन के जरिए से पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और पूरे इलाके के ऊपर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आपको बताते चलें कि 4 से 5 दहशतगर्दों की वहां पर जंगजुओं की मौजूद होने की इत्तला है, जिनको पूरी तरह से मुहासरे में लिया जा चुका है। हम तक जैसे ही कोई इत्तला मजीद हम तक पहुंचेगी, हम आप लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।